कराने अहले सुन्नत, सुन्नी भाइयों, हशमती, मुशाहिदी, रज़वी, हाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि बरकातहू। उर्स हशमती मुशाहिदी की पुरबहार तकरीबात व उर्स हशमती मुशाहिदी की खानवादे हशमतिया और फ़कीर की जानिब से आप सबको फ़कीर मुबारकबाद पेश करता है। अल्लाह तबारक व तआला आपको हम सब की हम सब की अपने इस प्यारे वली की बारगाह में हाज़िरी को कबूल फरमाए, आमीन। और हुजूर आला हज़रत व सरकार हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद व सरकार हुजूर शेर बेश सुन्नत व सरकार हुजूर मुशाहिद मिल्लत के फीज़ो बरक़ात से आपको हम सबको माला माल फरमाए, आमीन। खानक़ाह हशमतिया व खानक़ाह मुशाहिदिया हिंदुस्तान नहीं बैरून ममालिक में कोई मोहताज तारुफ नहीं है। बेशक जो कल खानक़ाह हशमतिया का मिजाज था वही आज खानक़ाह हशमतिया का मिजाज है। बेशक हवाएं कुछ भी कहें, फजाएं कुछ भी कहें, जमाना कुछ भी कहे, हम वही कहेंगे जो आला हज़रत फाज़िल बरेलवी ने बेशक सुभान अल्लाह पैगाम दिया, जिंदाबाद। मुफ्ती आज़म हिंद ने हमको मिशन दिया कि तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहां भी दूर हो। बेशक सुभान अल्लाह। तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहां भी दूर हो, हम रसूलुल्लाह के जन्नत रसूलुल्लाह की। बेशक अगर कोई शख्स, अगर लोग जमाने वाले इस शेर को दबाना चाहे, इस आवाज को मिटाना चाहे, तो वो दूर नहीं कि वो खुद तो मिट सकते हैं, उनका वजूद तो खत्म हो सकता है, मगर न खानक़ाह हशमतिया का ना वजूद खत्म था, ना वजूद खत्म है, ना इंशाअल्लाह खत्म होगा। बेशक इसलिए सुभान अल्लाह। इस खानक़ाह हशमतिया पर कोई ऐरे गैरे का हाथ नहीं, खानक़ाह हशमतिया पर ऐसे मुजद्दिद का हाथ है कि जिसने अपने ज़बाने मुबारक से मेरे जद्दे करीम को वलदुल मुराफिक फरमाया, बेशक अपना रूहानी बेटा फरमाया, और फरमाया अबुल फता का लक़ब अता फरमाया। ज़माना इसी बात को लेकर आज खानक़ाह हशमतिया पर चारों तरफ से हमला आवर है, मगर दोस्तों साथियों, उनका अपना वजूद उनको नहीं मालूम कि बड़े बड़े सूरमाओं का वजूद खत्म हो गया, बड़े बड़े बादशाहों का नाम ज़मीने हस्ती से इस मिट चुका, आज उनका कोई नाम लेवा नहीं, आज उनकी खानकाहों का वजूद नहीं, मगर अल्हम्दुलिल्लाह कल भी खानक़ाह हशमतिया चमक रही थी, आज भी चमक रही है, और सुबह क़यामत तक खानक़ाह नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, मज़हरे आला हज़रत, उर्से हशमती, उर्से मुशाहिदी, फैज़ाने शेरे सुन्नत, खानदाने शेरे सुन्नत, खानक़ाह हशमतिया, हुजूर साहिबे सज्जादा। वो और होंगे। जिंदाबाद। बहुत खूब। खानक़ाह हशमतिया ने बहुत खूब। न जिंदाबाद। कल मसलक का समझौता किया था, न आज समझौता किया है, न कभी समझौता करेगी। जमाना कुछ भी कहे, ये खानक़ाह हशमतिया है, अल्हम्दुलिल्लाह इसको किसी बैसाखी की जरूरत नहीं है, इसको किसी मालदार की जरूरत नहीं है। खानक़ाह हशमतिया ने कल भी गरीबों से मोहब्बत की थी, आज भी गरीबों से प्यार करती है। वो कहाँ गए मुफ्तियाने किराम, वो कहाँ गए पेशावर मुफ्तियाने किराम, वो कहाँ गए अपने आप को मसीहा कौम कहलाने वाले हैं। मज़ारों पर हमला हो रहा है, खानकाहों पर हमला हो रहा है, चादरों पर हमला हो रहा है, ज़बानें बाहर आ चुकी, और वो लोग कहाँ गए, उनके लिए ज़बानें
उन लोगों की खामोश है जो लड़कियों के मदरसे खोल के लड़कियों की तिजारत कर रहे हैं, अपनी माओ बहनों की इज्जत को पामाल करवा रहे हो। वो कौम के मसीहा कहलाने वाले उनकी जबानें गूंग हैं। आज माओ बहनों की पर्दा नशीन इज्जतदार माओ बहनों की लड़कियों को काफिरों के सामने पेश करके तिजारत की जा रही है। मैं अल्हम्दुलिल्लाह न किसी से कल डरता था न आज डरता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह इस खानकाए हशमतिया का मैं मजबूत साहिब सज्जादा हूँ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, शेरे गिंजरता भैया, शेरे गिंजरता भैया, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्हम्दुलिल्लाह आज खानकाह उर्स हशमती मुशाहिदी को रोकने की कोशिश की जा रही है। सोशल मीडिया के जरिए खानकाह हशमतिया पर उर्स हशमती को यह कहा जा रहा है कि उर्स हशमती इन साल खत्म कर दिया गया, उर्स हशमती नहीं हो रहा। कल परसों से मेरे पास बराबर फोन आ रहे। अल्हम्दुलिल्लाह जिसको आला हजरत ने उठाया हो, जिसको मुजाहिदे मिल्लत ने उठाया हो, जिसको हाफिजे मिल्लत ने उठाया हो, जिसके हाथों में हुजूर मुफ्ती आजम हिंद की बागडोर हो, अल्हम्दुलिल्लाह न कल दबी थी न आज दबी है न सुबह क़यामत तक खानकाह हशमतिया दबेगी। जिंदाबाद जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मज़ारे आला हजरत, फैज़ाने मुशाहिदे मिल्लत, हुजूर साहिबे सज्जादा, हुजूर बुरहाने मिल्लत, जिंदाबाद। अल्हम्दुलिल्लाह ज़रता मियां न किसी के दबाव में बोलता है न किसी से। क्या बात है, वाह। अल्हम्दुलिल्लाह डरता है तो खुदा और रसूल से डरता है। वाह बेशक, इस जिंदाबाद। खानकाह के अंदर कोई मसलके आला हजरत का मुखालिफ या मुफ्ती आजम हिंद का मुखालिफ या शेर बेशे सुन्नत का मुखालिफ या मुशाहिदे मिल्लत का मुखालिफ हरगिज नहीं आ सकता। बेशक, जिंदाबाद। अल्हम्दुलिल्लाह उससे निपटने के लिए अकेले काफी हो। वाह क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत खूब। इसलिए मेरे वालिद माजिद सरकार हुजूर मुशाहिदे मिल्लत ने न हवाओं की परवाह की। हमने वो दौर भी देखा जब उल्मा कौंसिल उल्लू कौंसिल बनी थी, सबकी जबानें बंद थी, सब खा रहे थे, गोबरों की हलवा एक हो रहा था। मगर ये खानकाह हशमती आई थी जब मुसलमानों ने अहले सुन्नत के ईमान की हिफाजत की थी। क्या बात है, हक है, वाह। और वही मुशाहिदे मिल्लत था जिसने बदायूं की सरजमीन पर, जिंदाबाद। वही मुशाहिदे मिल्लत था, वही आला हजरत के रूहानी फर्जंद का बेटा था जिसने मरकज अहले सुन्नत या मुसलमानों ने अहले सुन्नत के इज्जत व आबरू बचाई थी। उस वक्त तुमको ओजड़ी खाने वाला याद आया था। है क्या बात है, वाह। है? उस वक्त तुम्हारे इल्म का तकब्बुर कहाँ था? है वाह। उस वक्त तुम्हारा इल्म कहाँ था? उस वक्त तुमको मजहर आला हजरत के बेटे की याद आई थी। उस वक्त तुम्हारा तवाउर इल्मी का जलाल कहाँ था? तभी हुजूर मुशाहिदे मिल्लत के लिए हुजूर ताजुश शरिया ने फरमाया, ऐसे नहीं फरमाया, ऐसे नहीं फरमाया। क्या बात कोई है, रकम नहीं दी थी, कोई पैसा नहीं दिया था। क्या बात है। ताजुश शरिया को कुछ उपलाइज नहीं किया था। ताजुश शरिया भी हुजूर मुशाहिदे मिल्लत की जात को बयान करने के लिए उनकी जबान खामोश ना रही। क्या फरमाते हैं? वो मुशाहिद सा मुजाहिद क्या हुआ मिलता नहीं। वो मुशाहिद सा मुजाहिद क्या हुआ मिलता नहीं। परतबे हशमत अली
दूसरा मिलता नहीं। वाह जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अज़मते मुशाहिदे मिल्लत, रिफाते मुशाहिदे मिल्लत, शाने मुशाहिदे मिल्लत, शहजादगाने मुशाहिदे मिल्लत, हुजूर साहिबे सज्जादा जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत खूब। उस वक्त जब हुजूर मुशाहिदे मिल्लत टूटी हुई चटाई पर बैठ के पीलीभीत की सरजमीन से ओजड़ी के मसले पर ललकार रहे थे तो बिलों में चूहे कितना घुसे थे। क्या बात है, वाह। अगर सीने में बाल होते तो हुजूर मुशाहिदे मिल्लत की जाहिरी में इस मसले को उठाते। खुदा की कसम 10 मिनट के अंदर वो मजहर आला हजरत का शहजादा तुमको रोड के ऊपर खड़े होकर नंगा कर देता। क्या बात है, वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अज़मते मुशाहिदे मिल्लत, रिफाते मुशाहिदे मिल्लत, जिंदाबाद जिंदाबाद। उस वक्त खलील बदायूनी के सामने चूहों की तरह घुसे हुए थे। आज हुजूर मुशाहिदे मिल्लत के 18 साल विशाल के बाद आज निकल के आए हो तो अल्हम्दुलिल्लाह उनकी औलाद तुमको सड़क के ऊपर नंगा कर दे। क्या बात है, जिंदाबाद। बहुत खूब। आला हजरत का फैजान है, मुफ्ती आजम इनकी आता है। जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत खूब। आओ खानकाहे हशमतिया का आए हो। उससे हशमती में तुमको बहुत रोकने की कोशिश की जा रही है, तुमको बहुत वरगलाने की कोशिश की जा रही है। आला हजरत फाजिल बरेलवी का तुम मिशन लेकर जाओ। जिंदाबाद। बहुत खूब। वाह। आओ खानकाहे हशमतिया कल भी आला हजरत के दर की गुलाम थी, बेशक आज जिंदाबाद। भी गुलाम है और सुबह कयामत तक खानकाहे हशमतिया आला हजरत के दर की गुलाम रहेगी। बेशक जिंदाबाद जिंदाबाद। सब उनसे जलने वालों के गुल हो गए चिराग, अहमद रजा की शम्मा फरोजा है आज भी। जिंदाबाद जिंदाबाद। ऐ बहुत खूब। पीलीभीत की सरजमीन तुझ पर नाज है कि तुझको शेरबेश सुन्नत जैसी हैसियत मिली। वाह जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत खूब। मैं सोच रहा था कि इमसाल उसे हशमती का तरही शेर क्या दूं, क्या शेर दूं, मगर आला हजरत की बारगाह से फैजान जारी हुआ क्या बात है, जिंदाबाद। कि जो हालात चल रहे हैं वाह गुम्बदे आला हजरत से जवाब आया। वाह। ऐ जरताब रजा, मैंने 100 साल पहले कौम को एक शेर दिया था, एक पैगाम दिया था, एक सोच दी थी, एक फिक्र दी थी, उस फिक्र को तू आज आम कर दे। बेशक जिंदाबाद जिंदाबाद। सोचने पे मजबूर हुआ। आला हजरत आपकी तुम दीवान के अंदर हजारों शेर हैं, उस शेर में से कौन सा शेर चुनूं? फिर जवाब आया, तुझे मालूम नहीं आज सुलह कुल्लियत हमला कर रही है, देवबंदियत हमला कर रही है, मेरा नाम लेकर मेरे नाम लेवाओं को लूटा जा रहा है। अब भी तू नहीं समझेगा तो कब समझेगा? क्या बात है, वाह। तो मेरी जबान पर फौरन शेर आ गया कि सूना जंगल रात अंधेरी, क्या बात है, काली बदली काली है, जिंदाबाद, जिंदाबाद। सोने वालों जागते रहियो, अल्लामाओं की रखवाली है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से हशमती, उर्से मुशाहिदी, शेरे गिलजरदा भैया जिंदाबाद जिंदाबाद। सोने वालों जागते रहियो, अल्लामा तथीर की रखवाली है। क्या बात है, वाह वाह, है ना जी। ये आला हजरत मेरे वालिद माजिद ने 99 में बॉम्बे की सरजमीन पर एक पैगाम दिया था कि आज आला हजरत का नाम लेकर अब सुन्नियत को लूटा जा रहा है। अब जो सुन्नियत बची है वो आला हजरत के नाम पर बची है। अब आला हजरत का नाम लेकर कौम को लूटा जाएगा।
एक दौर वो भी हमने सुना है सन 1936 से, उस वक्त भी हुजूर मुफ्ती आजम हिंद की जात को हाईजैक करा गया था। उस वक्त भी हुजूर मुफ्ती आजम हिंद की जात को चारों तरफ से घेरा गया था, और आज भी ताजुल शरिया को चारों तरफ से घेरा गया है। जी आज हक बात ताजुल शरिया की बारगाह तक नहीं पहुंचने दी जा रही है। क्या बात है, हक है। अगर मेरी बात गलत हो तो जरताब रजा को चौराहे पर खड़े होकर जो चोर की सजा हो वो दे देना। अल्हम्दुलिल्लाह ताजुल शरिया की जात का सहारा लेकर आज सुन्नियत को बदनाम किया जा रहा है। ताजुल शरिया अल्हम्दुलिल्लाह जब आला हजरत फाज़िल बरेलवी के शहजादे सरकार हुजूर मुफ्ती आजम हिंद को घेरा गया था, और जब ताज हुजूर मुफ्ती आजम हिंद की जात पर जब हक बात मालूम हुई तो हुजूर मुफ्ती आजम हिंद ने क्या फरमाया था कि मेरे वालिद माजिद के ऊपर जैसी अंग्रेजों की हिमायत का इल्जाम लगाया गया, ऐसे ही मेरे ऊपर मुस्लिम लीग की हिमायत का इल्जाम लगाया गया। अल्हम्दुलिल्लाह हुजूर मुफ्ती आजम हिंद की रूहानियत जैसे कल हमारे साथ थी वैसे आज हमारे साथ। जी बेशक, जिंदाबाद जिंदाबाद। तो लिहाजा इन्हीं के पुरखों ने पाकिस्तान बनवाया था। 48 लाख औरतों के बेवा के जिम्मेदार यही लोग हैं जो 48 लाख मुसलमान कत्ल किए गए थे पाकिस्तान बंटवारे के दौर में। कोई और जिम्मेदार नहीं है, यही जिम्मेदार है। जी जी। और आज मुसलमानों के ईमान को अगर लूटा जा रहा है, आज कौम मुस्लिम अगर ईमान से बहकेगी तो यही जिम्मेदार होंगे। जी जी। तो लिहाजा है पीलीभीत की सरजमीन पर आने वाले जायरीन हजरात अपने अकाबिरीन का पैगाम लेकर जाना। रोटी बोटी तो सब जगह मिलेगी, मगर खानकाह हशमतिया में आला हजरत का फैजान मिलेगा। बेशक, जिंदाबाद जिंदाबाद। आजम हिंद का फैजान मिलेगा। जिंदाबाद जिंदाबाद। गलियों में घूमने नहीं आए हो जी, रोटी बोटी खाने नहीं आए हो, तमाशकीन बनने नहीं आए हो। वाह। आए हो तो आला हजरत के बार आला हजरत के रूहानी बेटे की बारगाह में आए। बेशक, जिंदाबाद। आज तुमने सफर की जो सोबत बर्दाश्त करी है, अपने बच्चों को छोड़ा है, अपने वतन को छोड़ा है, अपने घर को छोड़ा है, तो आला हजरत के रूहानी फर्जंद की मोहब्बत में छोड़ा। बेशक, जिंदाबाद। तो कयाम गांव पर मत बैठो, इधर उधर मत बैठो, गली में मत बैठो, आओ आला हजरत के रूहानी फर्जंद की बात। बेशक, जिंदाबाद जिंदाबाद। वो रजा हाल है, ये खाली जरताब मियाँ के कदम नहीं है यहाँ पर, ये वो जगह है। मुझसे बहुत से लोग कहते हैं कि जरताब भैया उससे हशमती को बाहर लेकर आओ, बाहर लेकर आओ। मैं भी सोचता हूँ कि तादाद की बिना पर ये रजा हाल बहुत छोटा है, खानकाह हशमतिया बहुत कम वसी है। सोचने पे जब सोचता हूँ मजबूर होता हूँ, फिर दिल के अंदर ये बातें आती हैं, इस जगह पर मुफ्ती आजम हिंद के मुजाहिद मिल्लत ने कयाम फरमाया है, हाफिज मिल्लत तशरीफ लाए, मुजाहिद मिल्लत जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत बड़ी मिलेगी, जिंदाबाद। कदम कहाँ मिलेंगे? फैजान रजा हाल के अंदर है, बाहर किसी जगह पर नहीं मिलेगा। बेशक, जिंदाबाद जिंदाबाद। बाहर मत खड़े हो और रजा हाल के अंदर आ जाओ, बेशक। तुम पर हुजूर मुफ्ती आजम हिंद का फैजान बरसने लगे, मुजाहिद मिल्लत का फैजान बरसने लगे, हाफिज मिल्लत का फैजान बरसने लगे, आला हजरत का फैजान बरसने लगे, ताजुल शरिया का फैजान बरसने। जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह। तो लिहाजा दोस्तों, मेरे साथियों, ये पीलीभीत के चिद्दी बिचिद्दा और नूरिया भिखारीपुर के चंद मौलवी चले खानकाह हशमतिया का कद नापने के लिए। क्या बात है?
ये नूरिया और भिखारीपुर के पेशावर मौलवी कभी मुफ्ती आजमीन की जात को बेचा, कभी किसी की जात को बेचा, अब चले ताजु शरिया की जात को बेचने के लिए है। चले खानकाए हशमतिया के कद को नापने के लिए होटलों पे बैठ के खानकाए हशमतिया का कद नापने चले हो। अरे तुमने तो लड़कियों की अजमत को काफिरों के हवाले है। नूरिया भिखारीपुर के पेशावर मौलवियों, मैं सबको नहीं कह रहा हूं, चंद मौलवी है खानकाए हशमतिया के जो बागी है, कान खोल कर सुन ले, वो दिन दूर नहीं, जरताब रजा के जिस दिन पाले में आए तो जरताब मियां तुमको छठी का दूध याद दिला देगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने मज़हरे आला हजरत, फैजाने मुशाहिदे मिल्लत, हुजूर साहिबे सज्जादा, ललकार है, ललकार है। तो जिसको भी किसी भी मौजू पर, अरे खानकाए हशमतिया की कल भी फतेह हुई थी, जिंदाबाद जिंदाबाद, आज भी फतेह हुई है, जिंदाबाद जिंदाबाद। अरे 4 साल से खानकाए हशमतिया तथीर टांडवी के ऊपर मुतालबे पे मुतालबा कर रही थी। ताजुश शरिया ने साल भर पहले जब फकीर जरताब रजा ने अर्ज किया था हुजूर तथीर के मामले में हुजूर क्या हुक्म है, ताजुश शरिया ने यही फरमाया था कि वो मामूलात अहले सुन्नत का रद्द करता है, मशकूक इंसान है। तो हुजूर, मैंने कहा हुजूर उसके लिए क्या हुक्म है कि अपने जलसों में बुलाया जाए ना बुलाया जाए। तो हुजूर ने फरमाया था कि जब तक उसके मामलात क्लियर ना हो जाए उसको अपने जलसे में ना बुलाया जाए। जी बेशक, जिंदाबाद। ये हल्फिया बयान दे सकता हूं, जिस किसी को भी। तो ताजुश शरिया ने खानकाए हशमतिया से हटके कोई फैसला दूसरा थोड़ी सुना दिया। नहीं नहीं, जिंदाबाद। अगर तथहीर सही था तो उसकी इबारतों को निकालने का ताजुश शरिया ने क्यों? क्या बात है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मज़हरे आला हजरत, हुजूर मुशाहिदे मिल्लत, फैज़ाने मुशाहिदे मिल्लत, तत्हीरी फितना मुर्दाबाद। तो खानकाए हशमतिया का तो मिशन ताजुश शरिया ने फैसला सुनाया, अब कहां चले गए तथहीर के चूहे? क्या बात है, वाह, जिंदाबाद, वाह। तथहीरी चूहे कहां चले गए? जी वाह। अब सीने में बाल नहीं है कि ताजुश शरिया से कहे कि हुजूर हम तो इसी बात की लड़ाई लड़ रहे थे कि तथहीर सही है, मुनाजरे का चैलेंज कर रहे थे। अब कहां है? वाह, क्या बात है। ताजुश शरिया से कहो कि आए मुनाजरा करे तथहीर से। अरे ताजुश शरिया ने तथहीर को अपने स्टेज पे बुला के ऐसा मारा कि जिंदगी भर सर नहीं उठा। क्या बात है, वाह, जिंदाबाद, बहुत खूब। ये रजा के नेज़े की मार है कि अदू के सीने में खार है, ये वार से पार। क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद। दिल के रजा हूँ खंजरे खूंखार, जिंदाबाद। आदा से कह दो खैर मनाए नशर करे। जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत। अभी तो एक मसला वाज़ेह हुआ है, अभी तो एक मसला वाज़ेह हुआ है और घोसी का भी मसला वाज़ेह हो जाएगा। क्या बात है, वाह वाह, जिंदाबाद। वाज़ेह होगा, वाह, अब नहीं कभी वाज़ेह होगा, वाह, जिंदाबाद। जब तथहीर को गलत साबित कर दिया है, वाह, तो वो घोसी का अल्लामा भी नहीं बचेगा। क्या बात है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, ललकार है, ललकार है, ललकार है, ललकार है, शहजाद का
मुशाहिदे मिल्लत, अजमते मुशाहिदे मिल्लत, हुजूर साहिब सज्जादा। जिंदाबाद जिंदाबाद। मैंने अजमेर मोहल्ला की सरजमीन से एक पैगाम दिया था कि ताजुश शरिया के कंधों को, शहजादे ताजुश शरिया अल्लामा असद मियां के कंधों को कोई इस्तेमाल ना करे। क्या बात है। जिसको अटैक करना हो, जिसको हमला करना हो, अपनी खानकाह से करे। क्या बात है। वाह। क्यों? हर किसी को अमेरिका का साथ चाहिए अपनी गवर्नमेंट को बचाने के लिए, अपने मनसब को बचाने के लिए। अगर ताजुश शरिया का सहारा ना लेते तो ये हशमती बिरादरान तुम्हारी बोटी बोटी कर देते। क्या बात है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, खानकाहे हशमतिया, फैजाने खानकाहे हशमतिया, नारे तकबीर। जिंदाबाद जिंदाबाद। आला हजरत ने तो अरे ताजुश शरिया के इर्द गिर्द, हुजूर असद मियां साहब के इर्द गिर्द जंगली जानवरों ने घेर लिया था। क्या बात है। मेरा जुमला नोट करना। मैं अपनी जबान से वो जानवर का नाम नहीं लूंगा, जंगली जानवर। क्या बात है। समझ रहे हैं? तो ताजुश शरिया जैसे हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद ने खानकाहे हशमतिया के वकार को सूरज की रोशनी की तरह, चांद की चांदनी की तरह रोशन फरमाया। जिंदाबाद। ऐसे ही इंशाअल्लाह खानकाहे हशमतिया कल भी रोशन थी, आज भी रोशन है और सुबह कयामत तक रोशन रहेगी। बोलो। जिंदाबाद रहेगी। जिंदाबाद जिंदाबाद। और इंशाअल्लाह वो घोसी का क्या बात है। जिंदा जुमला भी घोसी है। घोसी मशहूर है, बरेली के घोसी भी मशहूर है। क्या बात है ना? घोसियों काम क्या होता है? घोसियों काम क्या होता है? गोबर को उठाना। क्या बात है। घोसियों का काम क्या है? गोबर का उठाना। गोबर जो भैंसिया गंदगी करे उसको उठाए और दूध दुले, है ना? अल्हम्दुलिल्लाह पीलीभीत कल भी पाक साफ थी, वाह। जिंदाबाद। आज भी पाक साफ है, है। और इंशाअल्लाह हमेशा पाक साफ रहेगी। जिंदाबाद। अरे जब वो अपने गढ़ की, अपने शहर की सुन्नियत नहीं बचा सके तो और दिलों की सुन्नियत क्या बचाएंगे? क्या बात है। वाह। हाफिज मुरीद साहब आप आगे आ जाइए, आप सरापा मुरीद हैं, पीछे मत बैठिए, आगे आइए, है ना? जब जरूरत पड़ती है, यूनुस साहब जब वहाबियत अटैक करती है, दो बंदे हमला करती है, तो और कोई याद नहीं आता। क्या बात है। और कोई खानका याद नहीं आती, तो पीलीभीत के शेर याद आते हैं। क्या बात है। चाहे वो घोसी हो, क्या बात है। चाहे आजमगढ़ हो, चाहे चमदाशाही हो, चाहे बस्ती हो, चाहे मुबारकपुर हो, चाहे बलिया हो, चाहे बरेली की सरजमीन हो। बेशक। जिंदाबाद जिंदाबाद। कहा जाता है अब इन वहाबियों के जवाब के लिए आला हजरत के शेरों को बुला। क्या बात है। बेशक। जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह। दोस्तों मेरे साथियों, अब भी ना समझोगे तो कब समझोगे? क्या बात। वाह। है ना? ये आला हजरत का फैजान है। आप लोग आगे आ जाओ, ये जगह पुर कर लो, खड़े मत हो। पीछे वालों को भी मैंने कहा कि गलियों में मत खड़े हो। आला हजरत का फैजान बरस रहा है, मुफ्ती आज़म का फैजान बरस रहा है। बेशक। जिंदाबाद जिंदाबाद। गलियों में खड़े होने नहीं आए हो, मुफ्ती आज़म का फैजान लेने आए। बेशक। जिंदाबाद जिंदाबाद। या रोटी बोटी खाने आए हो? लेने। अरे खाते हैं तेरे दर का, क्या बात है। पीते हैं तेरे दर का, पानी है तेरा पानी, दाना है तेरा दाना। जिंदाबाद जिंदाबाद। कौन देता है देने को मुंह चाहिए? कौन देता है देने को मुंह चाहिए? देने वाला है सच्चा हमारा नबी, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। तो लिहाजा अपने शोराए अहले सुन्नत से अर्ज करूंगा कि खानकाए हशमतिया के मिजाज के
खिलाफ कोई शेर नहीं। वाह जिंदाबाद, बहुत खूब। हमारे यूनुस भाई रजवी ये हजरी साहब क़िबला से मुरीद है। क्या बात, जिंदाबाद। दूसरा जो मिसरा है, कोई ये ना समझे कि जरताब भैया ने अपनी तरफ से दिया है। ये दूसरा मिसरा जो है मुफ्ती आजम की चाहत खानकाए हशमती। जिंदाबाद जिंदाबाद, बोलो जिंदाबाद। ये सुभान अल्लाह। कोई जबानी खर्च नहीं है, कोई जबानी खर्च नहीं है, ये हकीकत पर मबनी शेर है। बेशक जिंदाबाद, इसलिए आला हजरत ने अपना रूहानी बेटा बनाया बेशक जिंदाबाद। और मुफ्ती आजम हिंद ने अपना रूहानी अपना मजहर आला हजरत तहरीर फरमाया। बेशक जिंदाबाद। मजहर आला हजरत किसने कहा? मुफ्ती आजम हिंद ने फरमाया। मुफ्ती आजम हिंद ने। अब चले हैं मजहर आला हजरत पैदा करने के लिए। क्या बात है, वाह। तो हम भी मुफ्ती बशीर साहब के लिए कह दें कि ये आज के सदरुल शरिया है। क्या बात है, वाह। जिंदाबाद जिंदाबाद, है ना जी। मुफ्ती बशीर साहब जो महाराष्ट्र के मुफ्ती हैं, वाह। अगर उनके बारे में हम कह दें कि आज के ताजुल शरिया या आज के सदरुल शरिया है तो बुरा ना लगे। वाह, क्या बात है, वाह। सुन्नियत का काम कर रहे हैं, वाह जिंदाबाद, मसलक का काम कर जिंदाबाद रहे जिंदाबाद। हैं, वहाबियों का जनाजा निकाल। है, क्या बात है। और आमिर साहब जी, अगर मेरी तजवीज में कोई कमी हो तो बताओ, है ना। वाह। तो ये खानकाए हशमतिया का पैगाम है कि मुफ्ती बशीर साहब आज के सदरुल शरिया हैं। क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद। मुत्तफिक है मेरी बात से? हाथ उठा के बताओ, मुत्तफिक है? कितने लोग हाथ उठाइए अगर मुफ्ती बशीर साहब को तो आज का सदरुल शरिया कहा जाए। आप मुत्तफिक है? हाथ उठाइए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, फैज़ाने मुशाहिदे मिल्लत, शहज़ादगाने मुशाहिदे मिल्लत। बेशक जिंदाबाद जिंदाबाद। इसलिए अरे जिसको मुफ्ती आज़म हिंद ने मजहर आला हजरत तहरीर फरमा दिया, क्या बात है। अब तुम तो मुफ्ती आज़म हिंद के भी नहीं। क्या बात है, वाह वाह। अरे कहलाते हो के मुफ्ती आज़म हिंद के मानने वाले हैं। अरे मुफ्ती आज़म हिंद की तहरीर पर, तकरीर पर, जबान पर हशमती बिरादरान का सर खत्म हो जाएगा। क्या बात है, वाह जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत खूब। तो जिसको हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद ने फरमाया तुम उसको खत्म करने चले हो, तुम तो खत्म हो जाओगे। क्या बात है। मुफ्ती आज़म हिंद की तहरीर कल भी रोशन थी, जिंदाबाद, आज भी रोशन है, जिंदाबाद, हमेशा रोशन रहेगी। बेशक जिंदाबाद जिंदाबाद। तो लिहाजा आज का ये उर्से हशमती मुशाहिदी की दूसरी तकरीब का आगाज हो चुका। इसलिए आज मैं इंशाअल्लाह परसों कुल वाले दिन भी इंशाअल्लाह एक से एक बम बिलास करूंगा। क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद। मैंने इसलिए कहा वाह कि आज के मुशायरे के अंदर पीलीभीत के कुर्बो जवार के लोग होते हैं, ताकि उनको एक पैगाम देना था, बेशक, ताकि वो लोग अंधेरे में ना रहे। बेशक, हमारा कदम बेशक मुफ्ती आज़म हिंद की तहरीर से एक कदम हट नहीं सकता। बेशक जिंदाबाद, बहुत खूब। और हमको कोई हिला डुला मैं इसकी, अब आप कहो तो इसकी भी तजवीज पास कर दूं जी, मगर कुल वाले दिन के लिए रखी थी, है? कर दूं? इजाजत है? अब कहोगे भैया मुशायरा था, तुम तकरीर करने खड़े हो गए, मगर भाई जज्बात है। बेशक जिंदाबाद, वाह। आप लोग अंदर आ जाइए, जिंदाबाद, दरवाजे पे ना खड़े हो। तो एक तजवीज और मेरी है कि हमें कोई हिला डुला जिसकी गर्दन अपने आपे में ना हो, जिसकी गर्दन अपने आपे में ना हो, हमको ऐसा नाइब काबिल कुज़ात नहीं चाहिए। क्या बात है, वाह जिंदाबाद, वाह बेशक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, फैज़ाने मुशाहिदे मिल्लत। ललकार है, ललकार है, ललकार है, ललकार है। शेरे गिंजरता पई
बेशक जिंदाबाद जिंदाबाद। हमको बहुत ऐसा खूब। नाइब काबिल खुद्दात चाहिए जो ताजुश शरिया के भरोसे का नाम हो। वाह बेशक। हमारी नजर जब जब हिंदुस्तान की सरजमीन पर घूम के पड़ती है तो ताजुश शरिया के शहजादे के जो दामाद है मौलाना मुफ्ती आशिक साहब, हम चाहते हैं हमारी आवाज को मरकज तक पहुंचाया जाए। हमारे नाइब काजिल कुद्दात मौलाना आशिक साहब को बनाया जाए। बेशक जिंदाबाद। वाह बहुत खूब। वाह नारे तकबीर, नारे रिसालत, फरमाने ज़रदाबे मिल्लत, फरमाने ज़रदाबे मिल्लत। बहुत खूब जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह बहुत खूब। इसलिए जितनी जिंदगी नाइब काजिल कुद्दात दामाद ताजुश शरिया हुजूर अल्लामा हज़रत रज़ा साहब क़िबला के बेशक दामाद है, बेशक। इसलिए ताजुश शरिया के साए के साथ चल रहे हैं। वाह क्या बात है। वाह जिंदाबाद जिंदाबाद। इसलिए ताजुश शरिया के भरोसे का नाम मौलाना आशिक है। बेशक जिंदाबाद। अगर भरोसे का नाम आशिक ना होता तो दामाद ना बनते। क्या बात है। वाह जिंदाबाद बहुत खूब। तो जिंदाबाद जिंदाबाद। खानकाए हशमतिया ऐसे हिले डुले जिसकी गर्दन क्या बात है। अपने काबू में ना हो, वाह क्या बात है। फैसला क्या सुनाएगा। जिंदाबाद। है? और जिसकी जात मुतनाज़े हो, क्या बात है। सारे हिंदुस्तान के खानकाहों से अगर पूछा जाए और मेरी बात को अगर पहुंचाई जाए तो कसम में रब्बे काबा की तो ज़रताब रज़ा की बात की हिमायत होगी। बेशक जिंदाबाद बहुत खूब। वाह जिंदाबाद जिंदाबाद। कि आज महारारा को दूर करा, किसने दूर करा। कछौचा को दूर करा, किसने दूर करा। अशरफिया को दूर करा, किसने करा है? मैं पूछना चाहता हूं आज सारे उलमा को चंद ही उलमा जो है वही भरोसे के है। कोई दामाद है, कोई नवासा है, कोई कुछ है, बाकी हिंदुस्तान में कोई आलिम नहीं है। जो आलिम ताजुश शरिया के करीब होना चाहता है वो चंद दिनों में दूर हो जाता है। क्या बात है। मेरी बात अगर सही हो तो आप लोग हाथ उठाकर मेरी बात की तायीद कर दीजिए। अगर गलत हो और मैं चाहता हूं ये बात ज़रताब मियां के मुंह में मत कहिएगा। यहाँ से जाने के बाद बात से मुकरिएगा नहीं। इसलिए जैसा देश वैसा भेष नहीं, वही कहिएगा जो हक हो। गलत हो तो यहीं पर हाथ पकड़ लीजिए। इसलिए बहुत हो चुकी, खानकाहों को दूर किया जा रहा है, उलमा को दूर किया जा रहा है, अपने हिमायतियों को ताजुश शरिया के करीब किया जा रहा है। बाकी जो उनके खिलाफ आवाज उठा रहा है, जो उनके खिलाफ बोल रहा है, उसके खिलाफ फतवा आ जा रहा है? और जो खिलाफ शरा और उबैदुल्ला खान आजमी के ऊपर आज नहीं कम से कम 25 साल पहले इस्लामिया कॉलेज के ग्राउंड से किसी और के माँ के पूत ने नहीं, शेरे सुन्नत के पूत ने ही रद्द किया था। क्या बात है। वाह जिंदाबाद। सबसे पहले उर्से रज़वी के स्टेट से, इस्लामिया के ग्राउंड से फातेह कश्मीर ने रद्द किया था। बेशक जिंदाबाद। उससे पैसे लिए जा रहे थे, उसको अपने स्टेट पे बुलाया जा रहा था, मगर जब उसने तुम्हारी इश्कबाजी के पर्चे को उजागर किया, तुम्हारे काले करतूतों को उसने कौम के सामने पेश किया, तब तुमने उसके ऊपर कुफ्र का फतवा लगा दिया।
25 साल उसको अपनी बगल गिर लेकर घूमे, तब तुमको मसलक का गद्दार नजर नहीं आया। क्या बात है। जब खानकाहे हशमतिया नगर नगर, डगर डगर, गांव गांव, करिया करिया, बस्ती बस्ती उसका रद्द कर रही थी, मगर जब तुम्हारे ऊपर पड़ी तब तुमको होश आया। क्या बात है। और अभी तो तुम्हें होश नहीं आया, अभी तुमको भी होश आएगा। क्या बात है। वाह, है ना, जब रजा का जूता पड़ेगा। वाह, क्या बात है। है वाह, ना, पढ़ना तो है ना, जी। बचोगे नहीं। बेशक। बचोगे तभी जब आला हजरत की बारगाह में ये शेर गुनाओगे, मैं मुजरिम हूँ आका, मुझे साथ ले लो। क्या बात मैं है। मुजरिम हूँ आका, जिंदाबाद। मुझे साथ ले लो, वाह। कि रास्ते में है जा बजा थाने वाले। जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत खूब, माशाल्लाह। अब इस शेर को किस तरीके से पढ़ लो कि मैं मुजरिम हूँ आका, मुझे साथ ले लो, वाह। कि रास्ते में है जा बजा हशमती थाने वाले। वाह, क्या बात है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उर्से मज़हरे आला हजरत, उर्से मुशाहिदे मिल्लत, खानकाहे हशमतिया। बेशक, जिंदाबाद। अपने जीने का अंदाज निराला है, अपने जीने का अंदाज निराला है, अपने को फिक्र नहीं, मदरसा घर जिंदगी है, वाह, बेशक। किसी बात की फिक्र नहीं है। वाह, वालिद माजिद और दादा हुजूर ने इतना बड़ा इलाका छोड़ा है कि अगर जिंदगी उसमें सर्फ कर देंगे तब भी हमारी जिंदगी खत्म हो जाएगी, मगर हम उस सरजमीन, उस खेती को नहीं काट पाएंगे। बेशक। इसलिए अपने तो सोच लिया है, अपने आला हजरत के बस मसलक में मगन रहेंगे। बेशक, जिंदाबाद जिंदाबाद। कोई हमारा मुखालिफ हो, कोई हमारा अपना हो, पराया हो, कोई बुलाए ना बुलाए, आए या ना आए, हमको बस आला हजरत की रजा चाहिए। बेशक, जिंदाबाद। मुसीबत में जब भी सोचा रजा तुझको आवाज दूं, मुसीबत में यूनुस भाई, मुसीबत में जब भी सोचा रजा तुझको आवाज दूं, मेरी आवाज से पहले तेरी वाह, आवाज, जिंदाबाद जिंदाबाद। मेरी बहुत आवाज से पहले तेरी आवाज आई है। तो अब आप लोग इस दूसरी तकरीब के मुशायरे को सुनने के लिए तैयार हो जाइए। तैयार हैं? कितने लोग? बहुत लंबी फहरिस्त है, बहुत लंबी फहरिस्त है, मगर सुनो, मुखालिफों को मौका मत देना। जिंदाबाद। क्या अरे चंद लोग थे मुशायरे में, आके देख ले, कहीं बिलों में ना घुसे हो। मुखालिफ भी आए होंगे, हाँ, CIA भी आई होगी, तो वो हमको हमारी आवाज को डायरेक्ट टेलीकास्ट कर रही होगी। बेशक। वाह, क्या बात है। मैं उनको सिर्फ धोबी का मर्तबा दूंगा। क्या बात है। वो मेरे कपड़ों के धोबी हैं। वाह, बेशक। धोबी का काम क्या होता? धोने का। जी। हम भी धो रहे हैं, वो भी धो रहे हैं, वो हमारे गुनाहों को धो रहे हैं, हम उनको धो रहे हैं। क्या बात है। जिंदाबाद। तो लिहाजा जरताम मियाँ से कोई पंगा ना ले। क्या बात है। इसलिए पीलीभीत वाले मेरे मिजाज को जानते हैं। जिंदाबाद। हमारे गोंडा बस्ती, बॉम्बे, गुजरात, हैदराबाद के लोग मेरे मिजाज से वाकिफ नहीं है। लोग कहते हैं कि जरताब भैया तकरीर करिए, गोंडा बस्ती के इलाके लोग, मैं कहता हूँ मैं पीलीभीत का अपना पसंदीदा मुकर्रिर हूँ। जी है, क्या बात है। जिंदाबाद। भाई गोंडा बस्ती के में उल्मा की बौछार है। वाह, क्या बात है। उल्मा का गढ़ है, तो उनके सामने क्या बोलूंगा। मेरा तो अंदाज, तकरीर करने का अंदाज अलग है। क्या बात है। कि कुछ बगैर तैयारी की तकरीर होती है, बगैर मुताले की तकरीर होती है, और जो मुंह में आता है वो कहता हूँ, बाद में मुझको ये भी नहीं मालूम मैंने क्या कहा। क्या बात है। वाह, जिंदाबाद। सही बता रहा हूँ। वाह। मुझसे लोग पूछते भैया आपने ऐसा मैंने कहा फकीर को मालूम ही नहीं क्या कहा, जो मुंह में आया वो कह दिया। जिंदाबाद। तैयारी करके नहीं आता हूँ। बहुत खूब। और जिस मौजू पे चाहो, जहाँ चाहो खड़ा करो। जिंदाबाद। वाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ये सदका है ये जो लेते हैं। है। जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत खूब। इन मुखालिफिनों ने, इन रजा के बागियों ने मुझको मुकर्रिर बना दिया। क्या बात है। वाह, जिंदाबाद।
खुदा वाह। कह रहा हूं। वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, ललकार है शेरे गिलजरताब भैया, शेरे पीलीभीत जिंदाबाद जिंदाबाद। इसलिए लोग जिंदाबाद, कहते जिंदाबाद। हैं, हर चीज से मैं लय से रहता हूं, हर मोड़ पर लड़ने के लिए तैयार रहता हूं। क्या बात है, जिंदाबाद। लय से मतलब समझते हो, समझते हो? हर वक्त मैं तैयार रहता हूं। अगर गोली भी चलाना पड़ेगी, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास लाइसेंसी राइफल है। क्या बात है, वाह, जिंदाबाद। लोग कहते हैं ओह माशाल्लाह, हाँ, मैं समझा कि शायद 1000 का नोट दे तो मैं वापस कर देता, कि मैं कहाँ लाइन में लग के वापस करता। तो मैंने वही देखा कि लाल वाला तो नहीं है। हाँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह। तो लोग कहते हैं कि मैं हर तरीके से, मैं अल्हम्दुलिल्लाह मसलक की लड़ाई के लिए, मशरब के लिए, खानकाए हशमतिया की तकद्दुस बका के लिए हमा वक्त लैस हूं। बेशक, जिंदाबाद। जो चाहे जहां चाहे 2-2 हाथ करने के लिए तैयार। क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद। और बहुत यही बहुत। मैंने शहजादे हुजूर ताजु शरिया से उनकी बैठक में कहा कि हुजूर उन घोसी के मौलाना साहब को बता दीजिए क्या बात मेरा है, मिजाज अलग है। है, क्या बात है, मेरा मिजाज, मेरी है। सोच, वाह। मेरी फिक्र वाह। अलग है। जिंदाबाद। अगर मेरे जद्दे करीम पर हमला किया तो टांग पकड़ के तोड़ दूंगा। वाह, क्या बात है, नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहजाद काले मुशाहिदे मिल्लत, ललकार है शेरे गिलजरताब भैया, हुजूर साहिबे सज्जादा जिंदाबाद जिंदाबाद। डरे वो जिसका बाप ना हो। क्या बात है, वाह वाह, हमारा बाप भी जिंदा है, जिंदाबाद। है? और तो लिहाजा हाफिज साहब, ये हमारी और आपकी किस्मत में ही मुकदमे है। क्या बात है, ये मेरे दोस्त हैं। जरा खड़े होकर चेहरा दिखा दीजिए, जरा खड़े हो जाइए। ये हमारे दोस्त हाफिज इसरार साहब हशमती नहीं है, रजवी नहीं है, अजहरी नहीं है, अशरफी है। क्या बात है, जिंदाबाद। मगर पीलीभीत के लोग इन्हें क्या कहते हैं कि जरताब भैया के ब्लैक कमांडो हैं। क्या बात है, अगर पीलीभीत की कुदवाली का, पीलीभीत की कुदवाली का अगर आप रजिस्टर मुआयना करोगे तो जहां जरताब भैया के खिलाफ मुकदमा लिखा है वहीं हाफिज इसरार साहब का नाम लिखा है। क्या बात है, जिंदाबाद। जैसे दुनिया में ये मेरे साथ है, इंशाल्लाह ये मेरे हश्र में भी मेरे साथ रहेंगे। बेशक, जिंदाबाद। बहुत खूब। इंशाअल्लाहुल अजीज परसों कुल वाले दिन इंशाअल्लाह मैंने इन मुजाहिदे सुन्नियत के कुछ अफराद को चुना है जिनको खानकाहे हशमतिया के फ्यूज़ो प्रकाश से इनको मालामाल करना है। बेशक, जिंदाबाद। चंद हुफ्फाज़े किराम जो मेरी नजर के अंदर है उनको इंशाअल्लाहुल अजीज जो मुझको वसीला दर वसीला खानकाहे हशमतिया के तबरुकात मिले हैं, इंशाअल्लाह पीलीभीत के चंद हुफ्फाज़े किराम और अइम्मा हजरात को उन फ्यूज़ो प्रकाश से इंशाअल्लाह मालामाल करूंगा। बेशक, जिंदाबाद। कोई दुकान चमकाने के लिए नहीं, इनको और मजबूत करने के लिए बेशक, जिंदाबाद। जिम्मेदारी सौंपने जा रहा हूँ। बेशक, कोई दुकान के लिए नहीं, मसलक के काम के लिए। बेशक। अल्हम्दुलिल्लाह हमसे कहा, मुझको मुरीदों में बदनाम किया जाता है कि जरताब भैया राइफल लिए खड़े रहते हैं, असला लिए खड़े रहते हैं। खुदा की कसम, जिस दिन खानकाहे हशमतिया के अंदर मसलक के आला हजरत का, ये मेरे वालिद माजिद का, ये दादा हुजूर का मुखालिफ घुसा, इंशाअल्लाह उसे वासिले नार कर दूंगा। क्या बात है, जिंदाबाद। मेरी गोली राइफल की वाह। उसी दिन का इंतजार कर रही है। बेशक, जिंदाबाद।
ना अपने बाप के दुश्मन को बर्दाश्त करूंगा, ना आला हजरत के दुश्मन को। क्या बात है, वाह, जिंदाबाद। बहुत खूब। कोई यह ना समझ ले कि हम मुशाहिदे मिल्लत को बुरा कह दे और खानकाए हशमतिया में हमारा दखल हो जाए तो वो अपना ख्वाब अपने सीने के अंदर रखे। क्या बात है, जिंदाबाद। उसका ख्वाब कभी पूरा नहीं होने दूंगा। बेशक। मैं खानकाए हशमतिया का कोई कमजोर साहिबे सज्जादा नहीं है। वाह। मैं उसका ख्वाब अपनी रहती जिंदगी के अंदर जिंदाबाद। न अपने वालिद के दुश्मन को, न दादा हुजूर के दुश्मन को बेशक आस्थाने के अंदर घुसने नहीं दूंगा। बेशक, जिंदाबाद। बहुत खूब, माशाल्लाह। के लिए मुझको वाह। कुछ भी जतन करना बेशक, जिंदाबाद। मैं करूंगा जी ये आप लोग सुन लीजिए। जी। मुशाहिदी हजरात, हशमती हजरात, आपके दरमियान वक्तन व वक्तन मेरे मुताल्लिक गुफ्तगू पहुंचती है, मैं उसको हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करूंगा। बेशक, जिंदाबाद। इसलिए इस खानकाह का वही मिशन है जो शेर सुन्नत का मिशन है। बेशक, जिंदाबाद। वही मिशन है बेशक। जो मुशाहिदे मिल्लत का। वाह, जिंदाबाद। वही मिशन है जो शहजाद गाने शेर पेश सुन्नत का। बेशक, जिंदाबाद। वही हमारा। जिंदाबाद, जिंदाबाद। लिहाजा बहुत खूब। दोस्तों, मेरे साथियों, मैंने अपने शोरा का बहुत सारा वक्त समेट लिया, मगर ये दर्द था, ये दिल का दर्द था जो आपके सामने पेश किया। बेशक। मैं हर आस्थाने के बुजुर्ग का मानने वाला हूं, मैं किसी भी बुजुर्ग का मुखालिफ नहीं हूं। वाह। जो भी शरीयत मुताहिरा के दायरे के अंदर खानका है, मैं उसका मानने वाला हूं। बेशक, बहुत खूब। लिहाजा पीलीभीत के नौजवानों, बुजुर्गों और जायरीन उर्से हशमती, आपसे गुजारिश है, आप आला हजरत के मसलक पर मजबूती से कायम रहिए और उसी को अपना मिशाले राह बनाइए। खूब की सैरे चमन, फूल चुने शाद रहे, बाग बा जाता हूँ, गुलशन तेरा आबाद रहे। दुआ दे के चला बंदा वतन को, खुदा आबाद रखे आप सबके चमन को। कई कई नाजिम है, अब ये फिरोज राहत साहब जाने, जावेद सिद्दीकी साहब जाने, अजहर फारूकी साहब जाने, इजहार शाहजहांपुरी साहब जाने और यूनुस रजवी साहब जाने के किसके हाथ निजामत करना है और कितने शेर पढ़वाना है। भाई जब तक आप पढ़ोगे मैं बैठा रहूंगा। अब आपकी पूरी बिरादरी पढ़ ले, ये आपकी जिम्मेदारी है। हाँ, वो बात रह गई, खानकाहे जो मुफ्ती आजम हिंद जो मिसरे तरह है कि मुफ्ती आजम की चाहत खानकाहे हशमती, ये हमारे यूनुस सलीम साहब रजवी का मिसरा है। यूनुस साहब रजवी अजहरी का मिसरा है कि इन्होंने हुजूर मुफ्ती आजम हिंद की जात को मुताला किया, हुजूर मुफ्ती आजम हिंद के कौल को पढ़ा, इनकी जबान कहने पर मजबूर हो गई कि मुफ्ती आजम की चाहत खानकाहे हशमती। तो अल्लाह तबारक व तआला इनके शेर को कबूल फरमाए और आपकी हाजिरी को कबूल फरमाए। मेरी गुफ्तगू में अज़रुए शरा कोई जुमला निकला हो, आप सबको गवाह बनाकर तौबा करता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिन व अतूबु इलैहि, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व बारक व सल्लम दाइमन अबदा। अब आप एक वादा करो, मुशायरा सुनोगे? जिसको जाना हो अभी चला जाए। कितने लोग जाने वाले हैं? सब सुनने वाले हैं? हाथ उठाकर बताइए। जिसको जाना है अभी चला जाए, मेरी तरफ से इजाजत है, वरना अगर कोई बीच में उठा तो बीच में कूद के पकड़ लूंगा, जाने नहीं दूंगा, दरवाजे बंद करवा दूंगा। रजा हाल में गिरफ्तार हुए हो, रजा हाल में लोग दुनिया की जेल में गिरफ्तार होते हैं, तुम रजा के हाल में गिरफ्तार हो। जी जी बोलो। और जो रजा के हाल में गिरफ्तार हो गया
अब वो यहां से तभी निकलेगा जो जन्नत के दरवाजे है, तो वो इजाजत ले लेगा, है ना, मगर झूठ बोल के नहीं। इसलिए मुझसे तो झूठ बोल सकते हो, जो ये लेटे हुए हैं उन पर सवाई आके इसके लिए जा रहे हो, ऐसे जा रहे हो, है ना, मुझसे छुपा लोगे, इनसे नहीं छुपा पाओगे, है ना। तो लिहाजा देखो अभी से उठने लगे ना। अरे रजा के हाल में गिरफ्तार हो, अल्लाह हमको रजा के हाल में हमेशा गिरफ्तार रखे। कह दो आमीन, से बोलो आमीन। एक से एक बढ़ के शोराए किराम है, लंबी फहरिस्त है, कहिए तो मैं सुना दूं, बहुत लंबी फहरिस्त है। ये हमारे आमिर साहब, ये जावेद साहब सुना देंगे। आप लोग बैठिए इत्मीनान से, अपना मुशायरा सुनिए और मुशायरे को अपने लिए कामयाबी की दलील बनाइए। अस्सलामु अलैकुम।